हमारे ही पड़ोस में श्रीलंका में भी बहुत कुछ हो रहा है और अब हम आपको यह बताएंगे कि श्रीलंका के 2.25 करोड़ लोगों की लोकतांत्रिक ताकत ने आज कैसे उनकी सरकार को झुका दिया। आर्थिक संकट और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच आज महिंदा राजपक्षे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। महिंदा राजपक्षे की पार्टी के पास श्रीलंका की संसद में पूर्ण बहुमत था, लेकिन इसके बावजूद श्रीलंका के 2.25 करोड़ लोगों ने केवल 28 दिनों में उन्हें प्रधानमंत्री के पद से हटने के लिए मजबूर कर दिया। ये लोकतंत्र की ताकत है, ये जनता की ताकत है जो कि पूरे दुनिया को आज श्रीलंका से समझना चाहिए। महिंदा राजपक्षे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति और अपने छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे को जो इस्तीफा भेजा, उसमें उन्होंने देश के आर्थिक हालात को काफी गंभीर माना है। हालांकि अपने इस्तीफे में वो कहीं भी खुद को इन हालात के लिए जिम्मेदार नहीं मानते। श्रीलंका की यह हालत इसलिए हुई क्योंकि वहां एक परिवार की सरकार का शासन था और यह परिवार है राजपक्षे परिवार। आर्थिक संकट से पहले तक श्रीलंका की सरकार में राजपक्षे परिवार के 7 सदस्य थे। इनमें गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका में अब भी राष्ट्रपति बने हुए हैं। उनके भाई महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इसके अलावा चमल राजपक्षे सरकार में सिंचाई मंत्री थे। सबसे छोटे भाई बासिल राजपक्षे वित्त मंत्री थे। यानी चारों भाई श्रीलंका के बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे थे। लेकिन अब केवल गोटाबाया राजपक्षे ही राष्ट्रपति के पद पर बचे हैं और बाकी के जो परिवार के लोग थे उन सभी ने, जिसमें कि प्रधानमंत्री खुद भी शामिल हैं, सब ने अपने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रीलंका में अगस्त 2020 में आम चुनाव हुए थे, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, और तब राजपक्षे परिवार की पार्टी 225 सीटों में से 145 सीटें जीती थी। श्रीलंका के लोगों ने जिस राजपक्षे परिवार को चुनावों में 2/3 बहुमत दिया, उसी परिवार को उन्होंने 28 दिनों में सरकार से बाहर भी कर दिया। इस खबर से आप 3 बातें सीख सकते हैं। पहली बात कि लोकतंत्र से मजबूत कुछ नहीं होता। लोकतंत्र और जनता में बहुत ताकत होती है। दूसरी बात यह कि सरकार अगर एक परिवार उसे अपनी जागीर की तरह चलाता है और जिस सरकार में भ्रष्टाचार होता है, वो सरकार उस देश को बर्बाद कर देती है। और तीसरी बात, इससे यह भी पता चलता है कि जो कर्जा है वो किसी भी देश के लिए कितना खतरनाक होता है। आप सब जानते हैं श्रीलंका पर 6.5 लाख करोड़ का इस समय कर्जा है और वो कर्जे के नीचे दबा हुआ है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.